मनोज, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं पूछ रहा हूं कि दर्द कहां है। जहां कहीं भी दर्द हो खुलकर बताओ। मैं इस पीड़ा से तुम्हें निदान दिलाने का ही प्रयास कर रहा हूं। इसलिए जहां कहीं भी दर्द हो निसंकोच बताओ। मनोज जी दर्द के विषय में कुछ नहीं बतला रहे थे। श्री आनंद मोहन जी सहित समस्त परिवार भी मनोज से दर्द बताने के लिए कह रहे थे। मनोज, अरे मनोज, मनोज कुछ बोलो। अरे बता दो, अरे बता दो कि दर्द कहां है। अरे मनोज बोल दो, अब बोल भी दो कि दर्द कहां है। संत जी की कृपा रहेगी तो सब ठीक हो जाएगा। सारे दुख, सारे पीड़ा दूर हो जाएंगे। बस अब बता भी दो कि दर्द कहां है। मनोज बता दो, बोल दो मनोज, बोल दो। अरे मनोज तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? ये सब कुछ चल ही रहा था कि अचानक श्री मनोज जी एकाएक सदानंद के गोद में गिर पड़े। आंखें उलट गईं, मुंह खुल गया, नाड़ियां बंद हो गई, शरीर गोबर से बने कंडे के समान कड़ा हो गया। ऐसी भयावही दशा देखकर सभी अवाक रह गए। श्री आनंद मोहन जी घबराकर उठ गए और तेजी से कहने लगे, अरे महाराज जी, अरे महाराज जी, ये क्या हुआ? अरे महाराज जी, अरे महाराज जी, हमारे मनोज को क्या हुआ? अरे महाराज जी, हमारे मनोज को क्या हुआ? क्या हुआ हमारे मनोज को? क्या हुआ हमारे मनोज को? अरे महाराज जी, अरे महाराज जी, क्या हुआ हमारे मनोज को? क्या हुआ हमारे मनोज को? क्या हुआ हमारे मनोज को? ये आपने क्या कर दिया? ये आपने क्या कर दिया महाराज जी? ये क्या कर दिया हमारे मनोज को? क्या कर दिया? क्या कर दिया हमारे मनोज को? क्या कर दिया हमारे मनोज को? जो कुछ भी किया उसके आप सभी साक्षी हैं। श्री आनंद मोहन जी ने देखा कि मनोज की आंखें उलट गई हैं, मुंह खुला है और नस नाड़ियां पूरी तरीके से बंद हो गई हैं। अतएव वे तेज आवाज में रो पड़े और सभी बैठे हुए लोग भी रोने लगे। लेकिन इन सब के दरमियान एक ही शख्स ऐसा था जिसकी आंखों में अश्क नहीं थे, और वो कोई और नहीं, श्री मनोज जी की अम्मा थीं, जिन्हें अब तक यह पूर्ण रूप से विश्वास हो चुका था कि यह सब भगवान की लीला है। अर्थात वो सदानंद को भगवान का अवतार समझ, जान एवं मान चुकी थीं। उन्हें इस बात का भान हो चुका था कि यह भगवान ही है जो नर रूप में अपनी ही बनाई दुनिया की जांच पड़ताल कर रहे हैं। उन्हें अटल विश्वास था कि भगवान के रहते उनके पुत्र को कुछ भी हो नहीं सकता, या उनके परिवार के किसी भी सदस्य का कुछ भी बुरा हो नहीं सकता। इसी दौरान सदानंद के जहन में ये विचार आया, यदि इस घटना को हल नहीं किया तो सत्संग एवं शंका समाधान जो अनवरत चल रहा है उसमें बाधा आ जाएगी, ठप पड़ जाएगा, जो कि किसी भी रूप में उचित नहीं होगा। पांच 7 मिनट सोचने के बाद सदानंद ने कहा, आप सभी लोग रोना बंद करें। रुक जाइए, आप सभी लोग रोना बंद कीजिए। श्री मनोज जी
ठीक हो जाएंगे। इनके लिए कुछ न कुछ उपाय किया जाएगा। इतना कहने के बावजूद कोई भी चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। श्री आनंद मोहन जी के साथ साथ बाहरी लोग भी आकर अब रोने लगे। घर में ऐसा विलाप देख सदानंद ने श्री मनोज जी की अम्मा से एक ग्लास जल लाने के लिए कहा। कृपया ये रोना बंद करें। मैंने आप लोगों से विलाप बंद करने के लिए कहा। कृपया ये विलाप बंद करें। कृपया विलाप बंद करें। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि कृपया ये विलाप बंद करें ताकि समस्या का निदान किया जा सके। माता जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, कृपया आप एक ग्लास जल लाने का कष्ट करें। श्री मनोज जी की अम्मा एक ग्लास जल लेकर आ गईं। सदानंद ने ग्लास का जल श्री मनोज जी के मुख में गिराते हुए कहा, कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? बोल। क्यों बेटा, कहां जा रहा है? बता जरा देख। सभी लोग विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। आओ नीचे आओ जल ग्रहण करो। ये जल ग्रहण करो। आप सभी लोग जरा 2 मिनट पंखा तो चलाइए। आओ जल पियो। आओ लो जल ग्रहण करो। देखो सब तुम्हारे लिए रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। जल्दी आओ यह जल ग्रहण करो। आओ और आकर जल ग्रहण करो। ऐसा करते कुछ ही मिनट हुए होंगे कि तभी श्री मनोज जी की आंखें खुल गईं और वे अवाक होकर देखने लगे। इसके बाद उन्होंने जल ग्रहण किया और उठकर बैठ गए। सद्भावी सत्यान्वेषियों, इस घटना के उपरांत हो सकता है आप में से कुछ के जहन में ऐसा विचार आ रहा हो कि सदानंद ने कोई चमत्कार कर दिया जिसके प्रभाव से मनोज पुनः जीवित हो गया और सदानंद ऐसा करके समाज में अपना विशेष प्रभाव बनाना चाहता था। तो ऐसा कदापि नहीं था। वास्तव में सदानंद तो इस घटना से पूर्णतया अनभिज्ञ था। निसंदेह ऐसा हो सकता है कि निदान करने की पद्धति ऐसी ही प्रतीत हो रही हो, परंतु सत्यता यही है कि इस घटना के संबंध में सदानंद का कोई हाथ नहीं था। हाँ, इतना अवश्य है कि सदानंद को भगवान पर इतना दृढ़ विश्वास था कि सदानंद जो कुछ भी कहेगा उसे भगवान अवश्य पूरा करेंगे, क्योंकि यह सदानंद वाली शरीर भगवान की ही यंत्रवत मशीनवत कार्य करता है। अतएव इसकी बात भी भगवान की ही बात होगी। इसलिए इस घटना में ना तो सदानंद का हाथ था और ना सदानंद ने ठीक ही किया। घटना थी जो भगवत कृपा से सदानंद के प्रति विश्वसनीयता एवं इसके दिव्यता की प्रामाणिकता हेतु ही ऐसा हुआ।